ओम शांति। 17 नवंबर। बाबा कह रहे हैं, मैं आया हूं ब्रह्मा तन में निर्विकारी दुनिया की स्थापना करने। तो तुम्हें एक ही चिंता रहनी चाहिए, हम पतित से पावन कैसे बने। क्योंकि बाबा हमारे लिए विश्व की बादशाही की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की। वहां सभी निर्विकारी होंगे, कोई भी पतित वहां चल नहीं सकता। तो तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, तुम्हें यही फिक्रात होनी चाहिए बस। मैं ब्रह्मा तन में आया हूं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भाई बहनें हो गए, इसलिए पवित्र हो। ये बाबा ने बहुत अच्छी विधि अपनाई है। मैं इस ब्रह्मा के तन में ही आकर तुम्हें पवित्र बनाता हूँ, मैं तुम्हें सारा ज्ञान देता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मेरे अंदर ही सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। न सन्यासी स्वदर्शन चक्रधारी हैं, न देवता। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। इन लक्ष्मी नारायण में ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। वो मैं तुम्हें आकर देता हूँ और तुम्हें ये ज्ञान फिर दूसरों को देना है। मैं ब्रह्मा तन में आया हूँ। ये बाबा भी कहते हैं, बहुत अच्छी रूढ़ियान है दोनों की, कि शिव बाबा ने हमारे तन पर सवारी की है, हमने उनको कूल्हे पर चढ़ाया है, फिर बाबा हमें कंधों पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 बना देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। बाप का बच्चों से प्यार होता है ना, देखो बच्चों को कंधों पर चढ़ाते हैं, माँ केवल गोद में बिठाती है, लेकिन बाप का बहुत प्यार होता है, वो वारिस समझते हैं। मैं भी तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तुम भी ज्ञान सागर बनकर सब पर ज्ञान की बरसात करते हो। तुम्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से योग लगाने से तुम में ताकत आती है, तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, इसकी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। ऐसे ना हो तुम विक्रम विनाश न कर पाओ, फिर तुम्हें सजाएं खानी पड़े। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें बहुत लज्जा आएगी मेरे आगे जब तुम सजा खाओगे, पद भी तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो कि सजाएं बिल्कुल न खानी पड़े, माला का दाना बन जाओ, तुम बहुत महान बन जाओ। इसलिए निरंतर मेरे से बुद्धि योग लगाना है। फिर बाबा सेवाओं पर समझा रहे हैं। प्रदर्शनी उन दिनों होती थी, बाबा बहुत उमंग दिलाते थे, मोटिवेट करते थे, कह रहे तुम्हें भी बहुत उल्लास में रहना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं समझानी चाहिए, पात्र देख कर ज्ञान देना चाहिए। ऐसे नहीं घंटों बात करते रहो, उनकी कुछ समझ में ना आए, वो संशय बुद्धि रहें। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाना है। चेहरा देख सकते हो, जिसको ये ज्ञान अच्छा लग रहा होगा उसका चेहरा बदलता जा रहा होगा, उसकी खुशी बढ़ती जा रही होगी। तुम्हें सबसे पहले केवल ये बताना है भगवान कौन है। गीता का ज्ञान किसने दिया? निराकार परमात्मा शिव ने, न कि श्री कृष्ण ने। वही परम सत्य है, वही समय फिर ज्ञान दे रहे हैं। तो सत्य है तो सत्य ज्ञान ही देगा ना। तो एक बाप का पूरा परिचय पहले दो, वो न समझे तो आगे न बढ़ो, क्योंकि फिर व्यर्थ की बहस होगी, वो कुछ भी समझेंगे नहीं। तुम भी कहोगे गला ही हमारा तो भर गया है, गला घुट गया है, बहुत बोलना पड़ा है। तुम्हें अंतर्मुखी होना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बाबा कहते थे तिक तिक नहीं करो, बहुत थोड़े में समझाओ। तुम्हें चात्रक देख, पात्र देख समझाना है। वो कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिरों में, देवताओं के मंदिर में, राम सीता के, श्री कृष्ण के मंदिर में। वहाँ जाओ, देवकुल की आत्माएं तुम्हें मिलेंगी और वो तुम्हारे इस सत्य ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझेंगी। तो आज बाबा बार बार फिर घूम कर वहीं आ जाते हैं। बच्चे और बातों में चले जाते हैं, ये नहीं बताते बाबा कौन है, भगवान कौन है। जब तक मनुष्य को भगवान का परिचय न मिला वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। आज तक
भगवान से मिलने के लिए ही तो सब आत्माएं कितना पुरुषार्थ करती रही। अब मैं खुद मिलने आ गया हूँ। अब ये तुम्हारा काम है, तुम सबको ये संदेश दो। मैं राज्य भी स्थापित कर रहा हूँ, टीटी डायनेस्टी, दैवी स्वराज, लक्ष्मी नारायण का राज। और धर्म वाले राज्य स्थापित नहीं करते, उनके पीछे तो धर्म की आत्माएं आती हैं, वो धर्म स्थापित करते हैं। लेकिन मुझे ही लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं, ज्ञानदाता भी कहते हैं। और धर्म वाले ये महिमा मेरी नहीं गाते, केवल तुम भारतवासी गाते हो, क्योंकि मैं तुम सबको आकर गाइड करता हूँ। संसार में लोग ये भी नहीं जानते कि भगवान परमपिता तो है, लेकिन वो टीचर भी है, वो सुप्रीम टीचर है, उसे ज्ञानदाता कहा है। पर ये किसी को पता नहीं कि वो परम शिक्षक भी है, टीचर बनकर आता है। इसलिए वो यूनिवर्सिटी खोलता है और सारे यूनिवर्स को पावन बनाता है। वो परम सद्गुरु भी है जो गाइड करता है। तो मैं आया हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हें ऊंच से ऊंच बना रहा हूँ, टीचर भी हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, और तुम्हारा सद्गुरु भी हूँ, तुम्हें गाइड कर रहा हूँ कैसे तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम स्वर्ग में उच्च पद पा सकते हो। तो मुझे इन तीनों रूप से तुमको याद करना है और सभी को ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह से देना है। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सजाओं से छूटने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे से बुद्धि योग लगा कर रखना है, क्योंकि मेरी याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, तुम सुखी हो जाओगे। मैं तुम्हें सुखी बनाने आया हूँ, सुख शांति प्रदान करने आया हूँ, सारे संसार को प्रदान करने आया हूँ। बाकी विनाश तो होना ही है, क्योंकि वो तो भावी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये प्लान है इस ड्रामा का। तो अब तुम सभी बच्चे खूब उमंग से बाप की सेवा करो, ये बाप का पैगाम सबको दो, ये सत्य ज्ञान दो कि भगवान तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान कैसे बनाते हैं। वो नई दुनिया रचते तो हैं, पर कैसे? तो तुम ये बताओगे कि एक एक आत्मा जब सतो प्रधान बनेगी तब दुनिया सतो प्रधान बनेगी। वरदान है, अपनी शुभ भावनाओं से अपकारियों पर भी उपकार करने वाले उपकारी बनो। शुभ भावनाओं में सचमुच बहुत ताकत है। हम शुभ भावनाओं से दूसरों को बदल सकते हैं। हमारी शुभ भावनाएं, अगर हम उन पर भी जो हमारा अपकार करते हैं, हमारा बुरा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उनके लिए भी यदि हम शुभ भावना रखेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। ये लेसन है आज के वरदान में सुंदर। और स्लोगन है, ज्ञान मनन करने से ही तुम सदा हर्षित रहोगे। सदा हर्षित रहने का आधार ज्ञान का मनन करना है। तो आज हम अपने स्वरूप को याद करेंगे। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.